से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर कब आएगी? वो तो आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिलैक्स रहना है। समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ बुरा हुआ तो? अरे नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। अजलान, मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, यानी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है ना, इसलिए अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो गया तो। मेरी जान, अगर तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। जितने बुरे ख्यालात हैं सब निकाल दो दिमाग से और अल्लाह पर भरोसा रखो, समझ गई? ठीक है, कोशिश करूंगी रिलैक्स होने की। हाँ, तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग इन बुरे ख्यालात से हट जाए। तुम्हारे बाबा ने दोबारा खाने पर बुलाया है। ये रिलैक्स करने वाली बात थी, और परेशान हो गई हूँ मैं। तुम सच में कितनी टेंशन ले रही हो? मैं सोच रहा था कि यहाँ से फ्री होने के बाद चले जाते तुम्हारे बाबा के साथ खाना खाने, मगर अजलान क्या बात कर रहे हो? पहले डॉक्टर आ जाए फिर देखेंगे, अभी मुझे कुछ और नहीं सोचना यार। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो अब वक्त आ गया है कि बेबी को भी देख लिया जाए। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। एक्साइटेड हैं? थोड़ी सी। हम शुरू कर रहे हैं। चलें देखते हैं। ये रहा, देखा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो अल्लाह की तरफ से मुआवजा है। बच्चा अभी 10 वीक्स और 4 डेज का है, और अब आप 11th वीक में दाखिल होने वाली हैं। बेबी हेल्दी है ना? जी बिल्कुल हेल्दी है, माशाअल्लाह। ये अभी तकरीबन 4 सेंटीमीटर का है और इसका वजन तकरीबन 9 ग्राम के करीब है। मटर की दाने जितना अजला। अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम इसकी दिल की धड़कन सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अभी इसका जेंडर पता चल सकता है हमें? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। वाकई ये तो इत्तेफाक है कि आपकी बेगम से भी जान पहचान निकल आई। हाँ, उन्होंने बताया, बहुत हैरत हुई। मतलब उस औरत से आपका ताल्लुक हैरान कुन है। खुबरा साहब, आप ये ना करें प्लीज। जी उमर साहब, मैंने कहा था, लेकिन हाँ तो क्या झूठ बोलूं मैं? वो भी उस औरत के लिए जो हर वक्त दूसरों को हकीर समझती है। देखिए, आप दोनों के साथ जो भी मसला हुआ है, क्या वाकई इस मसले को इतने तूल देने की जरूरत है? कई महीने तक अदालतों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या फायदा? उमर साहब, हम केस वापस लेने पर राजी हो गए थे। अगर वो माफी मांग लेती तो हम केस आगे ना बढ़ाते, लेकिन वो औरत तो बस अपनी ही दुनिया में मगन है। बेगम, देखिए, आप इस वक्त भी नेगेटिव बातें कर रही हैं। ऐसी बातें आमतौर पर केस का हिस्सा बन सकती हैं। फिर क्या हर कोई एक दूसरे के खिलाफ केस ही करता रहेगा? फिर उन्हें केस करने दें। कुबरा साहबा, मैंने कादिर भाई से भी बात की है। देखिए, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है। ये आप लोगों के दरमियान महज गलतफहमी है। लगता है कि उस लम्हे की तलखी में दोनों पार्टी से एक दूसरे को बर्दाश्त न कर पाई। मेरे ख्याल में तो बात बस इतनी सी है कुबरा साहबा। बेगम, चलो छोड़ो अब ये बातें। मेरे बाबा भी नहीं चाहते। लोगों की बातों का मौजू मत बनाओ। आखिर दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर उसने माफी मांग ली होती तो बात इतनी ना बढ़ती, जानते हो ना। मगर मुझे तकलीफ उसकी बदतमीजी से हुई और इस बात से कि वो सब उसको ठीक लगा। लेकिन अभी आप खुद भी तो वही कर रही हैं। देखें, किसी शख्स के लिए दिल में रंजिश रखना, उसके लिए नाराजगी पालना, उसके लिए बुरा सोचना, ये सब भी तो गुनाह है ना। सुना तुमने बेगम? मुझे मालूम है, मैं भी जानती हूँ। अल्लाह ही हिसाब लेगा। हाँ तो फिर बेगम। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बात अपनी बहन की तरफ से कर रही हूँ ताकि ये मामला खत्म हो जाए बस। आपका बहुत शुक्रिया वाकई में। और मेरा मानना है कि औरतों को हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मेरी बात समझने का बहुत शुक्रिया आपका। मॉम, आप देखती हो इतना छोटा सा है। मेरी जान, अजीब फील हो रहा है। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी। बेबी हेल्दी तो है ना? जी हेल्दी है। वेरी गुड। और तुम्हारी हेल्थ कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर ने भी यही कहा है। सुनकर खुशी हुई। मॉम,
आपसे पूछना था कि बाबा से हुई आपकी बात कोई? हाँ बेटा, थोड़ी बात तो हुई थी। क्यों पूछ रही हो? वो हमसे फिर से मिलना चाह रहे हैं। ये हकीकत चेंज नहीं हो सकती। आखिर तुम्हारे बाबा हैं, तो बेटा ये बात कभी नहीं बदल सकती, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात के बाद वो ज्यादा मोहतात हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मॉम आपका। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल रखो, बाकी बातों की फिक्र ना करो। ठीक है, बहुत सारा प्यार आपके लिए। ठीक है मेरी जान। चलते हैं मेरी जान। क्या करें, तुम्हारे बाबा की तरफ चलें क्या? हाँ क्यों नहीं, बल्कि कहीं करीब मिल लेते हैं ना। समझ गया, चलो आ जाओ। तो फिर कोई नई खबर? नहीं, उनकी नजर में मैं बुरी औरत ही हूं अब भी। उन्होंने कॉल करके माफी वगैरह भी नहीं मांगी? वो मामला तो कब का गुजर गया। खैर, जाने भी दो रूहान ये सब। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। यानी जिंदगी में पहले ही इतने मसाइल हैं, उस पर मैं एक पागल औरत से नहीं निपट सकती। हाँ सही कहा, मैं भी ये बात दोबारा नहीं करूंगा। वैसे अकाउंट्स का क्या हुआ, बताना जरा मुझे। अकाउंट्स का हाल बुरा है। ओह, बहुत अच्छे, जबरदस्त। एलिफा में जल्दी से कोई बड़ा काम पकड़ना होगा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी तकरीबात से अब गुजारा नहीं होगा। रुको जरा, वैसे आज एक एलीट क्लास की फैमिली से मीटिंग है। अगर उनकी तरफ से काम मिल गया तो बात बन जाएगी। चले इंशाल्लाह। कोई जानने वाला है जो सिफारिश कर सके? पता नहीं, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। मगर मुझे इस तरह किसी को बीच में डालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं होती तो किसी के कहने पर तो कभी ना करती। जाहिर है, क्योंकि हर कोई आप जैसा अजीब नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम वो फाइल एक नजर देख लो और मुझे उसका एडिट दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं भी बस एक फोन कॉल करके आती हूँ। ठीक है। जी कहिए। नूर कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ रोहान। मिल सकते हैं? कैसा मिलना रोहान? वो पिछले दिनों बात हुई थी ना हमारी। देखो, तुम्हें चाय पसंद है और मैं तुम्हें अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी चाय मिलती है। पता नहीं। चलो ना, मेरा दिल ना तोड़ो। और अगर चाहो तो इन सब बातों पर भी बात कर सकते हैं। कौन सी बातें रोहान? तुम और तुम्हारी अम्मी, तुम दोनों ने अलिफ को गलत समझ लिया था ना? क्या अलिफ तुम्हें मेरी याद दिला रही है? अरे नहीं यार, उसे पता चल गया तो मार डालेगी। और वैसे भी वो ऐसी नहीं है। खैर छोड़ो, चलो ना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ठीक है। जबरदस्त। तो फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब है। मिलते हैं फिर। मिलते हैं।
तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आपका ताउन करने के लिए शुक्रगुजार हूं मैं। भाई साहब को मेरा सलाम कहना। अच्छा दिन गुजरे। आपका भी कुबरा साहिबा, सलामत रहे। हेलो भाई। कांग्रेचुलेशन जान। क्या हुआ? कुबरा और उसकी बहन ने केस वापस ले लिया है। क्या वाकई? अभी खाने पर साथ ही थे मेरे। शुक्र है कुछ दूर की रिश्तेदारी निकल आई, बात बन गई इसलिए। क्या बात है? थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन आखिरकार मान ही गई। उमर, वाकई तुमने ज़ैनब को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। उसे तुम्हारा एहसानमंद रहना चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये बात ज़ैनब को कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि ये सब मैंने किया है, और इस बात को यकीनी बनाना तुम्हारा काम है। तो उसे पता नहीं चलना चाहिए? हरगिज़ नहीं पता चलना चाहिए। तुम इस बात को किसी ना किसी तरह संभाल लेना। बस कहना तुमने बात की और तुम्ही ने इस बात का हल निकाला। वादा करो तुम। चलो ठीक है भाई, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर बात होती है। जगह तो बहुत जबरदस्त है। बतौर एसोसिएशन मैनेजर्स हम भी ऐसे डिनर्स रख लिया करें, है ना? हाँ बिल्कुल, और सब मेंबर्स को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। मेरी भी यही राय है। वैसे नायला की बातों पर एतबार करके निकलना ठीक नहीं है, लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वादा करके मुकर जाती है, इसीलिए कहा मैंने। अरे मेरी जान, मैंने तुम्हें समझाया तो था। कंपनी के अकाउंट्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। माफ करना, लेकिन मैं ये बातें समझ नहीं पा रही। अच्छा चलो मैं समझाती हूँ। जो रकम यानी 3 लाख 2 घंटे में आने वाली थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बस वही कह रही हूँ। मैं वादा करती हूँ अगले प्रोजेक्ट में सब पूरा कर दूंगी। हाँ देखेंगे, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। जरूर। थैंक यू। थैंक्स। ओह उमर अंकल। नायला। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मैं भी आई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ उमर अंकल, आप कैसे हैं? माजरत, आपको देखा नहीं मैंने। हाँ, बस एक बिजनेस डिनर पे आया था। तुम क्या कर रही हो? दरअसल मैं एसोसिएशन की टीम के साथ आई हूँ यहाँ। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, हर वक्त किसी न किसी मीटिंग में होती हूँ। हाँ, काफी मुश्किल काम है, अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया उमर अंकल। कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं चलता हूँ। जी बाय अंकल। टेक केयर। नायला, ये तुम्हारे अंकल है ना? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड के अंकल हैं। बड़े हैंडसम आदमी हैं। मुझे लगता है अजलान इन्हीं पर गया है। मुस्तफा गया है, अजलान तो सावला और दुबला पतला है। वाह वाह वाह, देखो तो जरा मेरे शेर जैसे नवासे को। माशाल्लाह। अरे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों, अल्लाह का शुक्र है जो उसने हमें ये दिन दिखाए। आमीन। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। आमीन 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 आमीन। लो बेटी, ये लो। हाँ बिल्कुल, आमीन। लो, ये संभाल के रखो इसे। हाँ तो दामाद साहब, सुनाइए, सब कैसा जा रहा है? बस लगे हुए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और काम वगैरह भी। वो हमारा काम नहीं बन सका, शायद तुम्हें मालूम हो। मतलब तुम्हारे चचा ने मना कर दिया। क्या मतलब? हाँ ना, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम अपसेट तो नहीं? देखो, दिल पर मत लेना। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ कंपनी के कारोबारी फैसले तुम्हारे चचा करते हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसी ऑफर कभी नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ फैसले सब मिलकर करते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अहम डिसीजंस तुम्हारे चचा ही लेते हो। मेरा मतलब है कि तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हें ज्यादा तजुर्बा ना हो। अरे पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी सीरीज देखी। वो कोई आम ज़ॉम्बी या खलाई मखलूक टाइप नहीं है, साइंस फिक्शन पर है। मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें नाम जरूर भेजूंगी उसका, लाजमी देखना। क्या कहते हो? यानी
मैंने ये बात इसलिए कही कि शायद तुम्हें फायदा हो जाए। खैर छोड़ो, तुम किसी से जिक्र भी मत करना बेटा, ठीक है? फैमिली कंपनी में हायरार्की तो होती ही है ना, तुम दिल पर मत लेना बेटा, ठीक है? उम्र और तजुर्बे की बात है। तुम्हारी बारी आने में अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे किया गया, मगर अरे छोड़ो, दिल पे मत लो, इन बातों का बुरा मत मानो। यकीन करो चंद सालों में तुम्हें भी बोलने का पूरा हक मिलेगा बेटे। वैसे भी काम क्या चीज है, हम तो एक खानदान है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और हाँ, कल को तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो और कोई काम करना चाहो तो मेरे पास आना। जरूरत नहीं उसकी, और जब चाहूं जिस तरह का भी चाहूं काम कर सकता हूं। देखो बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, वक्त आने पर कर लेंगे कुछ। क्या पता लोग तुमसे नाराज हो जाएं, बस मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही नाराज होगा कोई, और ना ही इजाजत लेने की जरूरत है। आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट प्लान बता सकते हैं, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो बात यह है कि कारताल में मेरा एक होटल है असलान बेटे, तुम जगह देखोगे तो मजा आ जाएगा। सोचा कि ससुर और दामाद के पार्टनर बन जाएं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, और वैसे भी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन मांग रहे हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेटी, वो अम्मी, मैं सुरैया के साथ चाय पीने जा रही हूँ। हाँ, कैसी है वो? उसकी अम्मी उम्र से वापस आ गई? पूछा नहीं मैंने। बेटी क्यों नहीं पूछा तुमने? तुम्हें उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, बुरा लगता है। वो भी तो आई थी हमारे यहाँ। ठीक है अम्मी, मैं पूछ लूंगी। तुम इधर देखो जरा, ये मामूल के मुताबिक कुछ ज्यादा ही मेकअप किया हुआ है तुमने। अच्छा, वाकई ज्यादा हो गया। अंधेरे में लगाया था ना। अच्छा, मैं हल्का कर लेती हूँ। पूरे गाल लाल हुए हुए। बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं अम्मी। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज अम्मी। सलाम कह देना। तो काम की बातें करते रहेंगे यहाँ पर भी? नहीं नहीं, बस हो गई बात। हम कुछ और बात भी कर सकते हैं। बाबा, आप वापस बाथरूम नहीं जाएंगे क्या? जाऊंगा बेटी, जाऊंगा। बस यहाँ कुछ काम रह गए हैं, वो निपटा लूं, फिर चला जाऊंगा। सच बताऊं तो मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था। वाकई? अच्छा लगा आपको यहाँ? बहुत। अच्छा है, अच्छा है। रेहान साहब, मेरे दिमाग में एक बात है। साहब कहा? तुमने रेहान साहब का अजलान? अरे असलान बेटे, अगर तुम मुझे बाबा कहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, रेहान बाबा कहकर पुकारो। ठीक है रेहान बाबा। ये जो अभी होटल की बात की आपने, कुछ दिनों में वहां चलकर देखते हैं कि वो जगह कैसी है, और अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम मुनासिब समझो बेटा। बस मशवरा है कि पहले अपने बाबा से। जरूरत नहीं है कोई, मैं देख लूंगा, मैं खुद देखूंगा। अच्छा तो सुनाओ बेटी, हमारा दामाद तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बिल्कुल रखते हैं ख्याल। देखो बेटे, औरतों का सबसे मुश्किल वक्त हमल का होता है। मुझे पता है। इनकी एक भी बात नहीं टालनी, फौरन बातों को दिल पर ले लेती हैं, और इस दौरान कुछ ज्यादा ही हसास हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से तबीयत भी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे तो इसकी एक एक बात माननी पड़ती है। तुम जानते हो असलान बेटे, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। मेरी प्यारी बच्ची। माशाअल्लाह। ये वक्त मुश्किल होता है। इसे यहाँ रख देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और यकीनन तुम भी बहुत खुश होगी। कुबरा खातून ने केस वापस ले लिया है। क्या मतलब? कैसे मुमकिन हुआ?
उनके वकील की कॉल आई थी, कहा कि उन्होंने केस वापस ले लिया है। अमेजिंग। जो औरत माफी मंगवाने पे तुली हुई थी उसने केस वापस ले लिया। डोंट अंडरस्टैंड। ज़ैनब, तुम खुश नहीं हुई सुनकर? मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम चाहती थी कि तुम्हें ये केस लड़ना है? ऐसी बात नहीं है, खुश तो हूँ मैं, लेकिन हैरत भी हो रही है साथ में। हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो और मजीद बढ़ाना ना चाहते हो इस बात को। हाँ, ऑब्वियसली कह तो ठीक रहे हो तुम, लेकिन फिर भी मुझे हैरत हो रही है। I mean, हम केस से बच गए हैं ना? तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चलो मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज था। ओके, फिर बात होती है। जगह पसंद आई? काफी वैरायटी है। फिक्र ना करो, काफी पुरसुकून जगह है। ठीक है, तो फिर मैं एक ब्लैकबेरी टी ले लूंगी। जबरदस्त। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, हमें एक ब्लैकबेरी और एक मैट टी दे दीजिएगा, और साथ में आपके वो मशहूर बिस्किट भी रख दीजिएगा। जी ठीक है सर। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस ऐसी मुलाकातों की आदत नहीं है ना मुझे। हाँ, मुझे भी अंदाजा हो गया था, लेकिन देखो तुम्हारे लिए अच्छा चेंज हो गया ना। तुम्हें कुछ बताना था मुझे अलिफ के बारे में। हाँ बिल्कुल। वो असल में उस दिन वो ऑफिस में वाकई अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन देखो पहले ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं काफी अरसे से जानता हूं उसे। हाँ, थोड़ी पागल सी है, शौक है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो छुपा ना पाती। क्या मतलब? मतलब ये कि वो साफ साफ सबके सामने बता देती। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या पागल है वो? नहीं, यूं समझ लो कि अपने की जिम्मेदारी लेती है। तो मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी उन दोनों का कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। या अल्लाह, अगर कुछ लिखा भी है तो तू खुद ही मिटा दे। नहीं, तुम अपनी अम्मी को बताकर मुतमईन कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ उमर। सोचा आपसे मिल लूं, काफी दिनों से कोई खबर नहीं मिली। अच्छा किया। घर के हालात कैसे हैं भाई? कुछ संभल पाया? मरियम की जिद तो तुम जानते ही हो, क्या कहूं। बस थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे वो ठीक ही कह रही हैं। क्या ठीक कह रही है उमर? खुदा का वास्ता है, समझा तो दिया। इंसान जिसके साथ जिंदगी गुजारता है उस पर भरोसा करे, ना कि शक करे। अरे मेरे प्यारे भाई, कभी भाभी को भी फूल लेकर दिया है आपने? फूल का क्या ताल्लुक इससे? अरे भाई, बहुत ही सीधी और सादी सी बात है। उनको इस बात का दुख हुआ है क्योंकि आपको जो चीज मामूली लगी वो उनके लिए बड़ी बात बन गई है। औरतें ऐसी बातें दिल पर ले लेती हैं। यार, मुझे भला इन बातों की क्या समझ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लोगों से वैसे बात करता हूँ जैसे वो है। अलिफ खातून से भी उन्हीं की जुबान में बात की और बस। लेकिन मामला इतना सादा नहीं भाई, औरतें इसको कुछ और समझती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? ले जाए ना, एक फूल, बात खत्म करे भाई। इतनी सी बात है, इतने खींचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, अब हद हो चुकी है। आपकी मर्जी भाई, मैं तो बस आपको मशवरा दे रहा हूँ। कह रहा हूँ बात खत्म करें, एक फूल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
क्या हो गया, इतनी खामोशी हो मेरी जान? थकन हो गई है? अजलान, बाबा के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? पता नहीं, शायद कर भी सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब अपने बाबा से पूछे बगैर कुछ मत करना प्लीज। यार हर चीज बाबा से पूछना इतनी जरूरी क्यों है? क्या मैं उनके बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता? अजलान, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि तुम परेशान हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कह रही हूँ। तुम परेशान मत हो, नहीं होगा माहौल खराब। पर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। सालों हो गए मुझे उस कंपनी में काम करते हुए, तजर्बा है मेरे पास और मेहनत करके मिलता है तजर्बा। अच्छा ठीक है, जैसा बेहतर लगे करो। मैं कंपनी जाऊंगा यहाँ से, तो मैं पहले घर छोड़ दूं? ठीक है अजलान। ओके। हेलो बाबा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो सकती है आपसे? ठीक है, तो फिर आधे घंटे बाद उसी कैफे में मिलती हूँ आपसे। ठीक है बाबा। तो फिर कैसा लगा? पसंद आई ये जगह? अच्छी है, काफी अच्छी जगह है। शायद फिर कभी दोबारा आए। हो सकता है। नूर सुनो, असल में मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाह रहा था, लेकिन कहाँ? मेरा एक और काम है। नहीं नहीं, कोई उल्टा सीधा काम नहीं है। असल में हम दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ है और हम सब मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म करते हैं। मैं उस ग्रुप में गिटार बजाता हूँ। वाकई में? तुम गिटार भी बजा लेते हो? हाँ बिल्कुल। कोई रॉक बैंड वगैरह है तुम्हारा? मतलब उसे अल्टरनेटिव रॉक कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि एक रात तुम भी आओ, मुझे लाइव सुनने। रात में? रात को तो मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरा मतलब है वो रात को देर तक चलता होगा। दरअसल हमारे घर में औरतों का देर रात तक घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, लेकिन अगर तुम पहले से प्लान कर लो, मतलब किसी दोस्त के घर रुकने का कह दो तो? नहीं, हमारे घर में लड़कियों का अपनी किसी दोस्त के घर जाकर रुकना इजाजत नहीं है उसकी। नूर, तुम्हारे घर में होता क्या है? यानी ये नहीं वो नहीं। अच्छा बताओ, फिर उसी हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो, हमारे यहाँ वीडियो भेजने की इजाजत है, तुम वीडियो भेज सकते हो। अरे नूर, वीडियो तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, लेकिन असल बात तो उस माहौल में है ना। बहुत जबरदस्त लगता है सच में। अल्लाह ने नसीब किया तो शायद किसी दिन आ जाऊं। नहीं नहीं, अब तो मैंने इरादा कर लिया है। यानी जरूरत पड़ी तो दिन में शो होगा। यकीन नहीं आ रहा? कसम खा सकता हूं मैं। तौबा करो, कसमें ना खाओ। अगर मैं तुम्हारे हिसाब से शो रखूं तो फिर तो आओगी ना। रोहान, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है। बाबा। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो बेटी।
कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या बात है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। अपनी माँ से बात की, शायद उसने मेरे खिलाफ भड़काया है। बाबा, मॉम मुझे किसी के खिलाफ नहीं भड़काती, आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ईमान से जलती है ना, इसलिए कह दिया मैंने। मतलब नॉर्मल है, मैं तुम्हारी माँ को भी समझता हूँ। बाबा, मॉम ईमान से जलती है ये कह रहे हैं? अच्छा मजाक करने लगे आप। दुआ, बेटी तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा मत करें। बेटी हुआ क्या है? देखिए बाबा, मैं नहीं चाहती कि आप और अजलान के घर वाले इतने करीब हों। तुम ऐसा नहीं चाहती हो? इसका मतलब मैं और ईमान अलग रहें ये कहना चाहती हो? लेकिन तुम्हारी माँ और नानी सब कुछ करें, तुम्हें ये ठीक लगता है दुआ? मैंने आपसे ऐसा कब कहा और आप मॉम के पीछे क्यों पड़ गए बाबा? क्योंकि तुम उन्हीं के कंट्रोल में रहती हो। बाबा, ये मेरी अपनी सोच है। मैं नहीं चाहती कि आप अजलान के साथ काम करें बस। बेटा वो खुद मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे तजुर्बे पर एतमाद करता है वो। ओके, आप तब भी मत करें, बाद में नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। ला हौला वला कुव्वत। इससे तुम्हें क्या नुकसान होगा बेटा? बाबा देखें, हमारी नई नई शादी हुई है, कोई गलत मतलब निकाल लेगा, ये नहीं सुनना मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो आके खाना खाओ। ठीक है, आ रही हूँ। जिमल, तुमने जाके अपनी नानी से बात क्लियर की? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है मॉम? जिमल बेटा, कल तुम्हारी वजह से उनका दिल दुखा था। यानी अगर हर बात पे हाँ कहें तो अच्छे, ना कहें तो बुरे। तो क्या करें जिमल बेटा, सब मिलकर क्या नानी के खिलाफ मोर्चा खोल लें? तुम्हें कितनी मर्तबा बताऊं, उनकी उम्र का तकाजा है। बुरी बात है। नहीं ऐसा तो ना कहें, मगर थोड़ी सी वो भी नरमी बरतें। जिमल बेटा, इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और हर घर में एक सरबरा होता है, वो मैं हूँ यहाँ। I mean, अच्छी बुरी हर चीज की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। घर का सरबरा बनना आसान बात नहीं है, समझी? बाज औकात बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे भी संभाले, लेकिन पॉसिबल ही नहीं। मॉम, अब आप तो ऐसा ना कहें। देखो बेटा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसका जहन बच्चों की तरह से हो जाता है। जैसे माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर एक वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। चलो बेटा जाओ, अपनी नानी को बनाओ, तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो उठो जल्दी। डर गई ना? डरा दिया तुमने मुझे, चुड़ैल कहीं की। देखो, स्कूल से आई हो और शक्ल भी नहीं दिखाई तुमने मुझे। कहाँ थी तुम अब तक? मेरे बहुत मसाइल हैं, टीनेजर हूँ मैं। अरे वाकई, मुझे तो तुम्हारी टीनेजिंग पे प्यार आ रहा है, चुड़ैल कहीं की। मुझसे नाराज है ना? दिल दुखा है आपका? हाँ बिल्कुल। मुमकिन ही नहीं है, नाराज और आप। अच्छा? सोचे एक सेब है, सोच लिया आपने? हम दोनों सेब के दो हिस्सों की तरह हैं। आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती और ना ही होंगी। मेरी नानी की लाडली, मेरी जान। चलो खाना खाओ। चले आए। कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की कुदरत पर। जरा इस मौजज़े को तो देखें एक दफा। अल्लाह बुरी नजर से बचाए और सब कुछ खैर और आफियत से हो जाए, बस यही दुआ है। आमीन आमीन। बाबा, आप भी देखें ना इसे। बेटा देख भी लूंगा तो समझ नहीं आएगा। अरे फिर भी। देखिए, ये इसका सर है, ये जिस्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शायद टांगे हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो असलान। ओई चचा, कुर्बान हो जाए। ठीक है, बस काफी है, चलो बैठ जाओ अपनी जगह। लो बेटी, ये तुम रख लो यादगार के तौर पर। तुम ठीक हो ना बेटी? सेहत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी बाबा जान, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें। शुक्र है। चलो बिस्मिल्लाह करो। आ गई ज़ैनब?
जी मम्मी आ गई। जरा जाके उस फातिमा से कहना कि मेरे लिए वो दवा भेज दे। क्या हुआ? ताई किसी चीज ने काट लिया है, खुजाती हूँ तो खून निकल आता है। मैं जरा ये टेबल वगैरह समेट लूं, फिर जाके लेके आती हूँ। हम समेट लेंगे बेटा। मॉम वाकई हम समेट लेंगे, आप जाकर ले आए। अच्छा कहती हैं तो चली जाती हूँ। इधर आओ जरा, तुम्हें देखूं मैं। अब क्या देखेंगी मम्मी? बस ये देख रही थी कि तुम ठीक से तैयार हो या नहीं। नानी जान चाहती हैं आप हमेशा सलीके से रहें। फातिमा के पास जाते हुए भी? हाँ बिल्कुल। आई सी। अच्छा तो फिर मैं वहाँ से एक कॉफी भी पी के आऊंगी। हाँ जरूर, कॉफी भी पी लेना। ओके जा रही हूँ अब मैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कॉफी पी के आना। ओके। जरा बताएं तो, आपको वाकई खुजली हो रही है? हाँ ना, देख तो रही हो तुम। चले आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अरे ज़ैनब, क्या हाल है? ठीक? गुड इवनिंग। लगता है तुम्हारे कोई गेस्ट आए हुए हैं। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। चलो मैं फिर आ जाऊंगी। असल में मैं सिर्फ एक मेडिसिन लेने आई थी। मम्मी ने कहा था। आओ बैठकर बात करते हैं। नाजिम को गैर नहीं है, एक कप कॉफी पी लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ओके ओके। हेलो नाजिम, ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी नेबर भी है। बहुत खूब। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। हम बगैर इत्तला किए एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, फैमिली की तरह है हम। वेरी गुड। ज़ैनब एक टीचर है, यानी मेरा मतलब ये एक प्रिंसिपल है। तुमने मिलेनियम स्कूल्स का नाम सुना है? नाम सुना है, काफी अच्छा स्कूल है, बल्कि एक दोस्त की बेटी भी वहीं पढ़ती है, शायद प्राइमरी में है। वैसे हमारा प्राइमरी सेक्शन भी बहुत अच्छा है, आपके दोस्त को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा फातिमा, मैं कल जान के पास जा रहा हूँ। वो उससे ट्रांसफर के मामले में कुछ पूछना था और मशवरा भी लेना था। जरूर जाओ, जान बहुत अच्छा लड़का है, वो संभाल लेगा। चलो मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ओके ओके श्योर। हाँ तो इतने सारे बच्चों से निपटना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? एक बात बताएं, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आसान है? एक्चुअली इंसान को अपना काम पसंद होना चाहिए और मुझे अपने स्टूडेंट्स और टीचिंग की जॉब बहुत पसंद है। हाँ यही सबसे अहम बात है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, टाइम है आपके पास? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अभी अभी खाला जान से बात हो रही थी, बहुत सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा कि कल हमारे पास अगर चाय पर आ जाएं। कल मतलब? जी अगर आप इजाजत दें तो। वैसे देखो कल तो मेरी दुआ का दिन होता है, तो उन्हें किसी और दिन बुला लो। तो फिर कल शाम टाइम होगा? तुम्हारा मतलब है रात के खाने पे बुला लूं? खाना हो या सिर्फ चाय? मुझे पहले तुम्हारे बाबा से पूछना पड़ेगा, तुम तो जानती हो। जानती हूँ। आप उनसे पूछ ले, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं खाला को बता दूंगी कि कब मिल रहे हैं। क्या वो खुद आना चाह रही हैं? कहीं ऐसा ना हो तुम उनको बुलाओ और उनका कोई काम रह जाए। नहीं, वो खुद आना चाहती हैं, फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से पूछ लूं पहले, फिर तुम्हें बताती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं बाबा का कोई काम निकल के ना आ जाए। सब्र करो, मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, पहले पूछ तो लूं उनसे। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, शब खैर। गुड नाइट। कितनी चालाक है ये, ड्रामा कर रही थी मेरे सामने। नूर बेटा। जी अम्मी। दुआ को पता चल गया, कसम खा के कह सकती हूँ, कोई भी कसम खिलवा लो। क्या पता चल गया? अच्छा बैठो बैठो। एलिफ ने शायद सब कुछ बता दिया उसे, अब क्या करें? नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता। आपको क्यों लग रहा है? अरे थोड़ी देर पहले आई थी मेरे पास, अजीब नजरों से देख रही थी मुझे, आंखें फाड़ फाड़ के। कह रही थी कल एलिफ को बुलाऊंगी खाने पे। दुआ? हाँ। ओह मेरे खुदा। मैंने उससे कहा भी कि दिन में काम होते हैं, तो कहती शाम में बुला लेंगे। मैंने कहा बाबा से पूछती हूँ, शायद उसे मुझ पे यकीन नहीं है। अम्मी, अगर उससे मालूम होता तो आकर पूछती या नाराज होकर चुप रहती, ये अंदाज क्यों अपनाया? नहीं, कम नहीं समझो, चालाक है वो।
मम्मी बस आपको सब पता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसे ही वहम नहीं होता। अच्छा ठीक है, आने दे जरा उसे। और अगर आ गई, पता भी है वो कितनी ढीठ है। ठीक है रुकिए जरा, भी घबरा कर कोई कदम ना उठाएं, सुबह होने का इंतजार कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर पूछेगी तो फिर सोच लेंगे, समझ ना आए तो सामने बिठाकर पूछ लीजिएगा कि कोई बात कहना चाह रही हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता, सारी मुसीबतें हमारे ही इंतजार में होती है। उफ, अल्लाह करे उसे काम हो और वो आना ही भूल जाए। ठीक है अम्मी, परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत देर हो गई ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? बस वॉक करने के लिए चली गई थी। वॉक करने गई थी? इस गेटअप में? मुझे जो मिला वो मैंने पहन लिया, इसमें क्या है? और नाइला भाभी, आप मुझसे इतने सवालात क्यों कर रही हैं? दुआ जान, ऐसे ही पूछ लिया। तुम तो वैसे भी दिखती कहाँ हो इस घर में। मेरी फिक्र करने के बजाय बेहतर है कि आप अपना ख्याल कीजिए, ठीक है? देर हो गई मुझे।
मॉम, रोबोटिक्स क्लब की फाइल लाई हूँ। मैडम नरगिस ने कहा था आपको देने के लिए। ये लें। तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है कि स्कूल में मुझे मॉम नहीं कहा करो। मॉम, इस कमरे में हम दोनों के अलावा कौन है? क्या हो गया आपको? ओके, आज तो बोल दिया है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगी। ठीक है। इसको फिर देख लूंगी। ये बताओ, अपनी बहन से बात करती हो तुम? जी करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अकेली जो होती है वहाँ, हमें याद करती होगी। उसका आने का दिल चाहता होगा लेकिन आ नहीं सकती फिलहाल। अगर कोई सुन ले तो समझे बेचारी जिला वतनी में है। मॉम, आप बहुत खुश हैं। तो क्या करूँ बताओ? फिक्र होती है उसकी, वो बेटी है मेरी, फिक्र तो करूंगी। अच्छा सुने मॉम, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है? क्या हुआ है सिमल? अरे रुके रुके, इतना परेशान ना हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बोलो। आपा ने फिर से स्कूल शुरू कर दिया है। क्या? कैसे और कब? अभी रिसेंटली, आज भी उनकी क्लास थी, अगर मुझे सही से याद हो तो। सिमल, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोगों को पता था और मुझसे छुपाया? तुम्हें अंदाजा है कि मुझे ये जानकर कितनी खुशी हुई है? अरे मॉम, वो आपको खुद बताने वाली थी। ओके ओके, फिर एक काम करो, अभी फौरन जाकर अपनी बहन को चुपके से फोन करो, उसकी क्लास का टाइम पूछो, शायद आज दोपहर को मैं उसको एक सरप्राइज दे दूं। सिमल प्लीज जाओ ना। मॉम, आपा मुझे मार डालेगी अगर उससे पता चला तो। प्लीज मेरे लिए कर दो, जाओ जल्दी बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि आपको मैंने बताया। ओके बेटा। आ जाओ। बाबा जान। हाँ आ जाओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सब ठीक तो है? जी बाबा जान, सब ठीक है। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। आपको याद होगा कि आपने एक बार मुझे नसीहत की थी कि किसी का हक ना खाना और गीबत भी ना करना। अजलान की बीवी तुम्हारी बहन की तरह है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे समझाना, ना कि उसकी शिकायत करना। बाबा इस बार माफ कर दीजिए, जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। हाँ याद आ गया मुझे। बाबा जान, दरअसल बात यह है कि मेरे दो बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और मैं इस बात की गवाह हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपका मशवरा चाहती हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। बेटी अगर ऐसा मामला है कि तुम्हें बीच में डाला जा रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है तो इंसाफ का तकाजा है, तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए उससे, क्योंकि किसी गलत काम के बारे में जानते हुए भी खामोश रहना तो ये भी शरीक जुर्म होने के बराबर है। यानी मुझे सच बता देना चाहिए? हाँ बेटी बिल्कुल बताओ। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। आपकी दी गई नसीहतें मैं हमेशा याद रखती हूँ। मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए आपसे इजाजत ली और पूछा। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, इजाजत दीजिए। ठीक है। बाबा जान, मैं जरा मुस्तफा को देख कर आती हूँ। ठीक है बेटी। कम इन। मुस्तफा। नाला, सब खैरियत है? फिक्र न करो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो, किस बारे में है? मुस्तफा। नाइला, मुझे डराओ मत। वो जो दुआ है ना, वो अजलान से झूठ बोल रही है। कैसा झूठ? उसने अब तक स्कूल नहीं छोड़ा मुस्तफा, वो आज भी छुप छुप के जाती है, मैंने खुद देखा है। पक्का यकीन है तुम्हें? हाँ मुझे यकीन है, बल्कि हो सकता है इस वक्त वो क्लास भी ले रही हो। वो लड़की बहुत खतरनाक है। स्कूल जाना है तो जाओ, लेकिन झूठ क्यों बोल रही हो? अजलान को हक है ये जानने का, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो शायद बुरा लगे। लेकिन नाइला, मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हारी बीवी झूठी है? लेकिन वो है झूठी। अरे मुस्तफा, हम कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमसे शेयर कर रही हूँ तभी। आज वो अजलान से झूठ बोल रही है, कल किसी और के साथ कुछ भी कर सकती है। और हाँ, तुमसे बात करने से पहले बाबा से इजाजत ले चुकी हूँ मैं।
हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, केस फाइल कर दूं? मेरा मतलब अगर आप में हिम्मत है तो ठीक है, वरना इस झंझट में ना पड़े, बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो बताएं, और क्या चल रहा है? जिंदगी कैसी गुजर रही है? कोई है साथ? नहीं, काफी अरसे से अकेला हूं। वैसे अब इस तन्हाई को कबूल कर लिया है, खुद से कह दिया है कि बस अब जिंदगी ऐसे ही है। वैसे आप तो मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे आगे कुछ होने वाला है जिंदगी में। हाँ, मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन कल एक खातून से मुलाकात हो गई। ओह अच्छा, किससे? बहुत बावकार खातून है, मेरी तरह शादीशुदा थी, अब तलाक ले चुकी है। दिखाता हूं मैं, बहुत खूबसूरत है। नजर हटाने को तो दिल ही नहीं चाहता। ओह उमर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जान। माफ करना, यूं बताए बगैर चला है तुम्हारे पास। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? आओ बैठो। नाजिम साहब से मिलो। हेलो नाजिम। हेलो उमर। कुछ पियोगे? हाँ, एक कॉफी। अज़लान, तुमने मुझसे कैसे झूठ बोला दुआ? अज़लान, चलो अज़लान, ये क्या कर रहे तमाशा मत बनाना यार। अज़लान, सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? खामोशी से चलो दुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, अपने शौहर से झूठ बोला तुमने। करता हूँ मैं तुमसे बात इस पर। अज़लान, ये क्या तरीका है? चलो खामोशी से। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे करता हूँ मैं बात, चलो जरा कर। ये जो तुमने किया है, तुम्हें इसकी वजाहत देनी होगी दुआ। सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आवाज बंद रखो अपनी। दर्द हो रहा है। चलो मेरे साथ। चलो अज़लान, छोड़ो। चलो, तमाशा नहीं करो। छोड़ो मेरे। मैंने कहा चलो दुआ। क्या कर रहे हो ये? न जाने और कितने झूठ बोले तुमने मुझसे। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही तुम दुआ। अज़लान, क्या हो गया? चलो मैंने कहा। अज़लान, तुम पब्लिक प्लेस में क्या हरकत कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी। देख क्या रहे हो? दफा हो यहाँ से। चलो। छोड़ो मेरा हाथ। अपने शौहर से कैसे झूठ बोल सकती हो तुम? हाँ, चलो अज़लान, दुआ। ये कोई तरीका नहीं है। अज़लान, अज़लान, हाथ छोड़ो मेरा। बंद रखो और चलो। क्या अज़लान? झूठ बोलती रही मुझसे, धूल झोंकती रही तुम मेरी आंखों में। चलो। कितनी सफाई से झूठ बोला, धोखा देती रही मुझे अब तक। चलो घर, तुमसे बात करूंगा मैं। चलो जल्दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चलो जल्दी। झूठ बोलती रही तुम मुझसे, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मॉम, रिलैक्स हो जाए। कैसे हो जाऊं? ज़ैनब साहिबा। क्या ज़ैनब साहिबा? तुम होते कौन हो? मुदाखलत मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो, क्या मतलब है? ये बेटी है मेरी। चलो तुम मेरे साथ। नहीं जाना। दुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। छोड़ो मॉम, प्लीज। क्या प्लीज? ये आपका मसला नहीं है, बीच में मत बोलो। ये मेरा ही मसला है। तुम मेरी बेटी को घसीट रहे थे और मैं बीच में ना बोलूं? तुम होते कौन हो? मैं बताऊं ये? दुआ, कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं शौहर हूं इसका, और ये मियां बीवी के आपस का मसला है। आज तक मियां बीवी का मसला कभी तशद्दुद से हल नहीं हुआ। मॉम, गुस्सा मत करे, सब हमें देख रहे हैं। सब तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी देख रहे हैं। दुआ, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई तुम बिस्तर खींचने की? दुआ, इसने तुम्हें लावारिस समझा है क्या?
तुम मेरे साथ जाओगी बात। मॉम मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी, वादा मैंने अजलान से झूठ बोला था। तब सुन लिया आपने? क्या कहा? झूठ बोला? एक बीवी अपने शौहर से झूठ क्यों बोलेगी? क्या मेरी बेटी तुमसे डरती है? मॉम कैसे डर, ऐसी बातें मत कीजिए। तुम बीच में नहीं बोलो। आपकी बेटी मुझसे झूठ बोलती आई है और अब इसकी वजाहत इसको देनी पड़ेगी। अब इजाजत दे तो जाए हम लोग। रुक जाओ यहीं पर। दुआ मेरे साथ घर जाए। छोड़े। दुआ चलो मेरे साथ। तुम भी छोड़ो। मैं तंग आ चुकी हूँ आप दोनों के दरमियान खिलौना बनकर। ना आपके साथ जा रही हूँ ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत हो गया, छोड़ो। दुआ मैं हाथ में तुम्हारे पीछे हट जाओ। आप दोनों में से कोई मेरे पीछे ना आओ। दुआ मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मॉम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने सबके सामने मेरी बेटी को घसीटा। तुम शौहर होने का मतलब यही समझते हो कि जो चाहो वो कर लो। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता वरना मेरे मुंह से बहुत गलत लफ्ज निकल जाएगा। तुम पहले ही काफी बदतमीजी कर चुके हो। अच्छा, इसका जरा भी अंदाजा है कि बदतमीजी होती क्या है? बताओ मैं आपको। हमारे घर के कुछ उसूल हैं और दुआ को चाहिए कि उन पर क्या करे दुआ? कौन कौन से उसूल अपनाए वो? ये कोई सिस्टम नहीं, जबरदस्ती है। अगर तुमने इस तरह मेरी बेटी की तालीम में रुकावट डाली या उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो हर बार मेरा सामना करोगे। तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। कहाँ फंस गई दुआ? क्या करूं मैं? ओह गॉड! दुआ! अल्लाह कुछ गलत नहीं करेगा बेटा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा हमारे साथ।